हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक गेट। भाई साहब, ये लॉजिक गेट क्या फंडा है। एंड अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास को पढ़ा है तो ट्वेल्थ क्लास में भी ये टॉपिक था एंड अच्छा खासा इससे मार्क्स भी निकलता है ट्वेल्थ क्लास में। खैर, ट्वेल्थ क्लास पुरानी बातें हैं। चलिए लॉजिक गेट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक कुछ चीज़ें जानते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। लॉजिक गेट को समझने के लिए वो ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो होता क्या है कि हम जैसे अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा में, ठीक है, मैं किस में बात कर रहा हूँ, हिंदी भाषा में। उसी तरह से वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश भाषा में भी बात करते हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान का हर एक जगह के अनुसार से उसका अपना अपना एक भाषा होता है, उसकी एक मातृभाषा होती है जिसके हिसाब से वह बात करता है किसी अगले नेक्स्ट पर्सन से। उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक भाषा होता है, अपना एक भाषा होता है। वो कौन सी भाषा समझता है, वो जो भाषा समझता है उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी। बाइनरी भाषा होता है। अब भाई साहब, ये बाइनरी जो है ये कैसा होता है एक्चुअल में, होगा ना कुछ इसके भाषा, जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में क ख ग घ अंग होता है। उस तरह से बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में कुछ नहीं भाई, बस दो अक्षर होते हैं। कौन कौन से अक्षर होते हैं, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। उसमें दो होते हैं, पहला होता है 0 और दूसरा होता है 1। बस यही दो अक्षर होते हैं बाइनरी में। इसके अलावा कोई और दूसरा चीज़ होता ही नहीं है। इसी 0 और 1 का इस्तेमाल करके कुछ भी बनाते हैं। तो इसी का मतलब बाइनरी है। बाइनरी कोड समझ गए, मतलब बाइनरी लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज क्या होते हैं, 1 0 और 1, बस इतना समझ लो। अब चलो लॉजिक गेट समझते हैं। देखो लॉजिक गेट जो है एक डिजिटल सिस्टम है। व्हाट इज डिजिटल। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है फिजिकल, एक होता है डिजिटल। फिजिकल वैसे चीज़ होते हैं जिसे हम छूते हैं, जिन चीज़ों को हम छूते हैं उनको कहते हैं फिजिकल। फिजिकल इट्स मीन अगर आप मोबाइल को छू रहे हो तो मोबाइल हो गया फिजिकल। एंड डिजिटल को वो चीज़ हुआ जैसे कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो, जैसे कि यूट्यूब पे मान लो वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब जो है वो हो गया डिजिटल प्रोडक्ट या सिस्टम। ठीक है, तो चलो, तो लॉजिक गेट क्या है, डिजिटल सिस्टम आर सेट टू बी कस्टम बाय यूजिंग लॉजिक गेट। ठीक है, तो नॉर्मल मैं आप लोग को समझाता हूँ एंड परिभाषा आप लोग पढ़ते रहना। ठीक है, डेफिनेशन। लॉजिक गेट एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके हम कोई भी डिजिटल सिस्टम को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, उसके उसी में आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है, लॉजिक गेट को एक फंक्शन तरीके से, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके में सजाता है, वो ट्रूथ टेबल कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे डेफिनेशन, अच्छे से समझ लेना उससे। खैर मैं आप लोग को लॉजिक सिर्फ समझा देता हूँ ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे बस। ठीक है, अब देखो लॉजिक गेट जो होते हैं वो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 टाइप्स लिख के रखे हैं। जैसे कि आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास तक में सिर्फ ये रहता है, मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये 5 टाइप्स होते हैं जिनमें ये 3 टाइप्स मेन होते हैं और इन दोनों का रहने दो। चलो आप समझते हैं क्या होता है। ये ऊपर वाला जो 3 टाइप्स हैं इनको कहते हैं बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, और ये जो दो वाला, ये दो ठो है नेंड और नॉर, ये हो गया यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल, और ये हो गया एडवांस। ठीक है, तो चलो आप समझते हैं कि आखिर ये है क्या। आप इसको याद रख लेना, नोट गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक नोट और गेट होता है। ये तीनों को याद रखोगे तो बाकी सारा इजीली हो जाएगा, काम निकल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये एक डिजिटल सिस्टम को बनाने में काम आता है। अब देखो कोई भी चीज़ बनता है उसमें बहुत सारे सर्किट, डिजिटल चीज़ों में सर्किटरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये डिजिटल है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम मानेंगे कि जो एंड गेट है, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो नॉट गेट है वो भी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, एंड गेट है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और गेट है ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको मदद करेगा इसका डेफिनेशन लिखने में। ठीक है, ये चीज़ें लाइन जो मैंने बोला था कि नॉट गेट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख पा रहे होगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हिंदी इंग्लिश सारे में ऐसे लिखते हैं। ये प्रोड्यूस करता है इन्वर्टर को, और उसको मैं आप लोग को डेफिनेशन बस दिखा देता हूँ, आप लोग उसको देख लेना, एक्सप्लेन करते रहना, बहुत सारा मिल जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली नॉट गेट में होता क्या है, मैं यही बताता हूँ आप लोग को। नॉट गेट क्या करता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि बाइनरी कोड यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर को कुछ कोई चीज़ बताने में, कोई चीज़ समझाने में, उससे बात करने में।
तो वो बाइनरी कोड होता है 0 या फिर 1। अब भाषा तो यही है। अब नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट का काम ये है कि कोई भी बोला गया बात को उल्टा कर देना। यानी कि अगर हम कोई चीज़ 0 बोले हैं, ठीक है, कंप्यूटर में तो 0 या 1 बोलेंगे, ठीक है। अगर हम 0 बोले हैं तो नॉट गेट से अगर उसको पास करेंगे, यानी एक रास्ता है, रास्ते का नाम है नॉट गेट, अगर ये 0 उस रास्ते से गुजरा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। अगर 1 है पहले और नॉट गेट से गुजरा, नॉट गेट से जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, इट्स मीन उसका उल्टा हो जाएगा। चलो आप लोगों ने इतना समझ लिया। अब ये समझते हैं कि इनपुट आउटपुट थोड़ा समझ लो, वो काम देगा। देखो कोई भी कंप्यूटर होता है ना, जैसे कि मान लो ये एक मोबाइल है, इट्स मीन ये एक, चलो मोबाइल है, ठीक है, और इस पर एक कीबोर्ड है, जैसे कि अच्छा चलो कंप्यूटर का लेके बताते हैं, उसमें अलग अलग दिखेगा ना। चलो ये एक कंप्यूटर है जो आपको वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है और यहाँ पर जो है नीचे में एक कीबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ बटन्स वगैरह हैं कीबोर्ड पे बहुत सारे। तो जब आप कीबोर्ड पर बटन प्रेस करते हो, यानी कि कोई भी बटन टिपते हो, तो आप लोग को वहाँ स्क्रीन पर कुछ एक्शन दिखता है, कुछ होते हुए दिखता है। तो जो दिखता है वो हो गया आउटपुट, ओके, इट इज़ आउटपुट। एंड जब आपने की को प्रेस किया, ठीक है, बटन को दबाया, वो हो गया आपका इनपुट, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने बटन दाब करके इनपुट दिया, रिजल्ट जो निकला वो आउटपुट हो गया, ठीक है। इतना समझ गए, इनपुट आउटपुट। अब नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आउटपुट। ये रहने दो से, ठीक है। देखो एक ही इनपुट होता है नॉट गेट में, इससे ज़्यादा इनपुट नहीं होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, आगे हम जाएंगे तो उसको और समझ में आएगा, अगला देखेंगे तो नोट, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मैंने जैसे कंप्यूटर का आपको एग्जांपल दिया था कीबोर्ड माउस करके, तो जब आपने यहाँ पर कोई बटन दबा और आप लोग को यहाँ पर कुछ दिखा, तो कैसे दिखा भाई, बीच में तो कुछ हुआ होगा ना। आप लोगों ने यहाँ पर बटन दबा है, नीचे बीच में यहाँ पर तार लगा हुआ है, तो आखिर इस तार के बाद जाने के बाद हुआ क्या, जो वहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिखने लगा, ऐसा क्या चीज़ हुआ। तो होता क्या है, कंप्यूटर जो होता है सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो सीपीयू एक तरह से मान लो कि कंप्यूटर का दिमाग है, ये प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जो आपने उसको बताया, कमांड दिया, उसको वो प्रोसेस करता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है उसको दिखा देता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से काम करता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होता है, इसी के अंदर मान लो हम सारे गेट्स को फिट करेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, उतना कंफ्यूज मत होना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आसानी से समझो, इसलिए मैं उतना घुमा फिरा के बता रहा हूँ। चलो और इजी करके बताने की कोशिश करता हूँ। चलो आप लोग को मैंने बताया कि नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है। अब इनपुट भी जान चुके हो कि किसे कहते हैं। तो नॉट गेट का जो साइन होता है कुछ इस टाइप से त्रिभुज आकार का होता है, ठीक है, और उसके कोने में यहाँ पर इस टाइप से ऐसे लड्डू बना रहता है। और ध्यान देना कि अगर ये त्रिभुज ना भी रहे, सिर्फ ये लड्डू टाइप से रहे, गोल रहे, तो वो नॉट गेट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो उसमें एक इनपुट रहता है, तो एक यहाँ पर लकीर पढ़ते हैं। मान लो कि इनपुट इसमें से हम ए दिए, ठीक है, ए इनपुट गया। अब इसके बीच में इसके बीच में आएगा एंड यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। इसके ए आया एंड ए जैसे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होकर के यहाँ से निकलेगा, ठीक है। जस्ट यहाँ से प्रोसेसिंग हुआ एंड यहाँ से निकला, तो ए निकला। क्या मैंने आप लोग को पहले बताया था, यहाँ पर जो भी रखेंगे नॉट गेट से गुजरने के बाद उसका उल्टा निकलता है। क्या निकलता है, उल्टा निकलता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट, ए के ऊपर में लाइन या फिर ए डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है नॉट गेट, और नॉट गेट कैसा दिखता है वो ध्यान में रख लो बस, ठीक है। अब देखो इसके ट्रूथ टेबल बनते हैं, मैं आप लोग को डायरेक्टली कॉपी में ही बताता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर बना हुआ है तो और इजीली समझ पाओगे। यहाँ पर देखो ए आया एंड ये गया नॉट गेट में, नॉट गेट में प्रोसेसिंग होने के बाद इसका ए कंप्लीमेंट आया। होगा क्या, बाइनरी में सिर्फ 0 या 1 होता है, सिर्फ 0 या 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 और 1, यही दो ठो और कुछ नहीं है। अगर ए का वैल्यू 0 है तो वो नॉट गेट से गुजरने के बाद 1 बन जाएगा, ओके।
अगर अगर ए का वैल्यू 1 है तो वो नॉट गेट से गुजरने के बाद 0 बन जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, एंड बढ़ते हैं हम थोड़े आगे। अब क्या है, अब बढ़ते हैं ट्रुथ टेबल की ओर। देखो ये ट्रुथ टेबल यहाँ पर बना हुआ है, ये कैसे बनता है वो समझते हैं। पहले हम एक नॉर्मली कॉलम बना लेंगे कि एक इनपुट का कॉलम है, एक आउटपुट का कॉलम है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नॉट गेट में, ठीक है, नॉट गेट में ओनली फॉर 1 इनपुट होता है। ओके, 1 इनपुट होता है, इसीलिए सिर्फ 1 ही इनपुट होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 और 1 बाइनरी कोड होता है, इसलिए एक बार 0 एक बार 1। समझ गए, एक ही इनपुट है। इनपुट की संख्या कितनी है भाई साहब, 1, तो एक बार 0 लिखो एक बार 1 लिखो, नॉर्मल बात। तो 0 जो है गुजरेगा नॉट गेट से, नॉट गेट से गुजरने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आएगा 0 का उल्टा 1 एंड 1 का उल्टा 0। जस्ट इसी तरह से इसका ट्रुथ टेबल बनता है, और हमेशा ट्रुथ टेबल बस इतना ही छोटा बनेगा, इसका ट्रुथ टेबल ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, बस यही है। ठीक है, समझ गए होगे। चलो ये क्लियर हो गया होगा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नॉट गेट परिभाषा आप लोग देखते रहना, डेफिनेशन। चलो एंड गेट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब एंड गेट का भी डेफिनेशन देख लो, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये है वो है। चलो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन भी मैं ध्यान देता हूँ इस पर थोड़ा सा, ठीक है। देखो नॉर्मल याद रखना, दिस एंड गेट एंड गेट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है। ये हमें आउटपुट यानी कि हमारा जो रिजल्ट है आउटपुट वो 1 देगा। कब देगा, 1 ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट आर हाई। अगर हमारा इनपुट जो भी होगा, जितना भी इनपुट होगा सारा 1 होगा, तो उस कंडीशन में मेरा आउटपुट भी 1 निकलेगा। एंड इसका जो सिंबल होता है, सिंबल चिन्हित करने का पहचान, वो होता है डॉट, यानी कि एक बिंदा जो होता है डॉट, ये होता है उसका पहचान, ये वाला डॉट जो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है, डॉट। ओके, जस्ट इमेजिन करो, बस इमेजिन करना है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि ये जो है एंड गेट ऐसा दिखता है, देख लो डी जैसा एंड गेट दिखता है, ठीक है, डी जैसा ही एंड गेट दिखता है। इसमें जो मिनिमम कम से कम इनपुट की जो संख्या होती है, कम से कम, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ कम से कम इनपुट की संख्या होती है, वो होता है 2, और इनपुट की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप चाहो तो 10 भी रख सकते हो, 4 भी, 3 भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन कम से कम 2 इनपुट होता है एंड गेट में। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पर कि एंड गेट जो है इसमें हम 2 इनपुट देते हैं, ठीक है। पहला इनपुट का नाम देते हैं ए और दूसरा का नाम देते हैं भाई साहब बी। ओके, तो देखो इनपुट कितना भी दो, लाख भी इनपुट दे दो, तो आउटपुट जो हमारा होगा वो 1 ही निकलेगा, रिजल्ट हमारा 1 ही निकलता है। तो रिजल्ट हमारा 1 निकल चुका है। ओके, तो अब यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट होगा वो आएगा क्या भाई साहब, ये हमें सोचना है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में, जैसा कि मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ कि इसका जो एंड गेट का जो पहचान होता है वो होता है डॉट, ठीक है, ये वाला एक तरह से डॉट टाइप से होता है, ठीक है। तो डॉट क्या करेगा, वो हमारे इनपुट को, जो भी इनपुट दिया हुआ है उन दोनों इनपुट को आपस में मिलाएगा। तो हमारा इनपुट है ए है और बी है, तो इसके बीच में डॉट आ जाएगा जो हमारे दोनों इनपुट को मिला देगा। अब देखो बाइनरी में हम लोग सारा चीज़ करते हैं यहाँ पर, तो इनपुट हमारा क्या हो सकता है, एक 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, या फिर दोनों 0 हो सकता है या फिर दोनों 1 हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है ना। इमेजिन कि ए जो हमारा है, ए हमारा वो 0 है एंड बी हमारा 1 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा इस कंडीशन में भाई साहब, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं ज़रा। ए के जगह पे 0 डॉट, बी के जगह पे 1। आप इसको गुना के जैसा भी कर सकते हो, ठीक है, डॉट का मान लो गुना मान लो, 0 गुना 1 0, तो आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा। बट अगर डेफिनेशन के हिसाब से चले
तो मैंने आपको लोग डेफिनेशन में दिखाया था, डेफिनेशन में ये होगा, अगर हमारा ए का वैल्यू भी एक होगा, बी का वैल्यू भी एक होगा, यानी कि जितना भी इनपुट रहेगा सबका वैल्यू अगर एक होगा, एक मतलब एक नहीं, सेम नहीं, एक मतलब एक, वन होगा, अगर सबका वैल्यू वन होगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो भी वन आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो इनपुट हैं, बट एक इनपुट का जो है वैल्यू है वो वन है एंड दूसरा इनपुट जो है वो जीरो है, यानी डिफरेंट हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा आउटपुट जो आएगा वो जीरो आएगा। चलो देखते हैं थोड़ा नीचे आकर के, डेफिनेशन आप लोग देख लेना एंड ये देख लो इमेज, ओके, जैसे कि मैंने आप लोग को करके दिखाया। एंड इसका जो है बनाएंगे हम लोग ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा इनपुट और आउटपुट पहले लिखा जाता है, इनपुट और आउटपुट। अब हमारे पास इनपुट में क्या क्या है, इनपुट में ए है, दो इनपुट है हमारे पास, इनपुट ए और बी। अब देखो जब मैंने आप लोग को बताया था कि दो इनपुट, जैसे कि पिछले बार हमारे पास सिर्फ एक इनपुट था तो हमने क्या किया था, एक बार जीरो एक बार वन लिख दिए थे, ठीक है। एक इनपुट है तो एक बार वो जीरो, एक बार वन, ठीक है, दोनों को सेम बारी दे दिए, सेम टाइम दे दिए। बट हमारे पास अभी क्या है, इस कंडीशन में दो इनपुट हैं, ठीक है, दो इनपुट हैं, तो इसीलिए दो जीरो दो वन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे, नॉर्मल चीज़ है। तो अब क्या करना है, अब देखो ये पहला इनपुट को हम ये वैल्यू दिए, जितना भी इनपुट है उतना बार जीरो और उतना बार वन दे दिए। अब क्या करेंगे, जाएंगे दूसरे जस्ट पहला वाला इनपुट के जस्ट बगल वाले इनपुट में, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो हमने पहले वाले में जस्ट उसके बगल वाले में क्या डाला था, कितने बार जीरो है, कितना बार जीरो है, दो बार जीरो है, दो का आधा, दो का आधा, दो का आधा होता है एक, तो एक बार जीरो एक बार वन दे दिए। लेकिन नीचे का लाइन खाली बच गया, खाली बच गया, तो सेम जिस तरह से एक बार जीरो एक बार वन हुआ था वही चीज़ रिपीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी एक बार जीरो एक बार वन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। अब हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर अपनाते हैं। सेम फॉर्मूला क्या अपनाएंगे हम लोग यहाँ पर, कि अगर इनपुट, दोनों इनपुट अगर ए का वैल्यू भी एक रहेगा और बी का वैल्यू भी एक रहेगा तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक आएगा, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ए का वैल्यू एक, बी का वैल्यू एक, भाई दोनों का एक है तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। अब चेक करो पहला वाला का, दोनों का वैल्यू जीरो है इसलिए जीरो, एक जीरो आ गया, एक वन आ गया, यानी कि दोनों जब तक दोनों वन रहेगा, एंड गेट में दोनों वन रहेगा तो आउटपुट हमारा वन आएगा। अगर डिफरेंट हुआ, कुछ भी डिफरेंट हुआ, कुछ भी डिफरेंट हुआ, उसका आउटपुट जीरो 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 जीरो। नॉर्मल, याद ताद नहीं करना, ये सब रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकल है, तुरंत बन जाएगा। चलो ये समझ गए, दो चीज़ समझ गए, अब ये तीसरा समझ जाओगे, बाकी सारा हवा में है। देखो अब और गेट क्या है भाई साहब, और गेट भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सब चीज़ है भाई, सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है। अब ये हमें जो हमारा आउटपुट है वो हाई देगा, हाई का मतलब होता है वन, लो का मतलब होता है जीरो, ठीक है। एक और इसका नाम होता है ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू है तो वन, अगर फॉल्स है तो जीरो, ठीक है, उसके नाम होते हैं। चलो हमारा आउटपुट वन आएगा, कब आएगा वन, अगर एटलीस्ट एक भी इनपुट जो होगा, एक भी इनपुट एक हो जाएगा, ठीक है, एक भी इनपुट अगर एक होगा तो हमारा आउटपुट एक आ जाएगा, ठीक है। एक भी इनपुट किसमें, और गेट में अगर एक भी इनपुट हमारा जो होगा वन होगा तो आउटपुट भी वन होगा, और इसका सिंबल क्या होता है भाई साहब, प्लस, ठीक है, प्लस होता है। चलो देखते हैं कैसे, इसका मुखड़ा देख लो ज़रा, इसका मुखड़ा देख लो, पीछे से धसा होता है, आगे से लोल निकला होता है, लोल थोड़ा गोल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी किताब में गोल ही रहता है, ठीक है, तो लोल उसका गोल कर देना है बस। अब इसमें भी मिनिमम इनपुट की संख्या जो होती है वो दो होता है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसमें मानते हैं कि दो इनपुट हम लोगों ने लिया, ए और बी, और इसका साइन क्या था, प्लस था, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ए प्लस बी बन गया, ठीक है, ये बन गया इसका रिलेशन। अब होगा क्या, जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इनपुट हमारा जो इनपुट है वो कुछ भी देते हैं, जैसे कि इसका इनपुट जीरो दिए, इसका वन दिए,
तो हमारा डेफिनेशन क्या है, अगर एक भी इनपुट, अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या निकलेगा, डायरेक्टली 1 निकलेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहला ए के पास जाते हैं, ए के पास क्या है, 0 है, चलो 0 से कोई काम नहीं है। बी के पास जाते हैं, क्या है, इसके पास 1 है। भाई साहब 1 है, अगर 1 है तो आउटपुट हमारा क्या निकलेगा, 1 डायरेक्ट, दैट इज क्लियर। ठीक है, चलो चलो अब देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या करना है, पहले इनपुट लिखेंगे, उसके बाद आउटपुट लिखेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, दरार पैदा कर देंगे। इनपुट में कौन कौन है, ए है और बी है। ठीक है, अब देखो इनपुट की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 बार 0, 2 बार 1 लिख दिए। अब 2 का आधा कितना होता है, 1, तो 1 बार 0, 1 बार 1। अब नीचे लाइन खाली बच गया, तो जो इक्वेशन हम जो रूल को पहले अप्लाई कर चुके हैं ऊपर में, सेम उसी चीज़ को रिपीट कर देंगे, यानी कि 1 बार 0, 1 बार 1। अगर नीचे और लाइन खाली रहता तो फिर से वही चीज़ को अप्लाई करते जाते, रिपीट होते जाता। ठीक है, इतना समझ गए। अब आउटपुट दे चेक करेंगे, देखेंगे 1 है, हम 1 खोजेंगे, सिर्फ इस लाइन में आएंगे एंड खोजेंगे, इस लाइन में एक भी 1 है, अगर एक भी 1 नहीं है तो 0। इस लाइन में खोजेंगे 1 है, हाँ भैया 1 मिल गया, तो फटाक से 1 दे देंगे। यहाँ पर खोजेंगे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, हाँ भाई 1 तो है, 1 दे दो फटाक से। यहाँ पर 1 है, भाई साहब एक नहीं 2 1 है, 1 दे दो भाई, एक भी 1 अगर हो गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ट्रूथ टेबल बहुत ईजी है, समझ गए होगे। अब नैंड गेट क्या है, नैंड गेट को थोड़ा समझो। नैंड गेट में ये जो आगे वाला n है, इसको अगर हम इरेज कर दें, ठीक है, आगे वाला n को अगर हटा दे तो यहाँ पर क्या मिला, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट, तो आपको एंड गेट देखना है। और आगे वाला ये n क्या था, n का मतलब था नॉट। ठीक है, नॉट गेट, नॉट गेट और एंड गेट दोनों मिल करके नैंड गेट बनता है। ठीक है, नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट त्रिभुज टाइप का जो था भाई साहब, पहले जो पढ़े थे, त्रिभुज टाइप का ऐसा गोल टाइप का, वो वन नॉट गेट जिसमें सिर्फ एक इनपुट होता है, जिसमें सिर्फ एक इनपुट होता है, वो था नॉट गेट। एंड गेट क्या था, जो दिखता था किस तरह का, डी टाइप का दिखता था, जिसमें मिनिमम कम से कम 2 इनपुट होते थे एंड एक आउटपुट निकलता था, किसी का भी होगा एक ही आउटपुट निकलेगा, और उसको चिन्हित करते थे पॉइंट से। ठीक है, तो चलो ये दोनों जो है नॉट गेट और एंड गेट, ये जो है नॉट गेट और एंड गेट का बराबर का है। ठीक है, दोनों को मिला करके खिचड़ी बना दिया है दोनों का। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। अब देखो भाई ये कहा क्या रहा है कि आउटपुट जो होगा नैंड गेट का, पूरे नैंड गेट का, सारा नैंड गेट का हाई होगा। हाई मतलब क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई भी इनपुट जो होगा लो होगा, यानी कि 0 होगा, मतलब कि एक भी अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारा 1 निकलेगा। ठीक है, और इसका सैंपल कैसा होता है वो मैं आप लोग को थोड़ा देर बाद में बताऊंगा, लॉजिकल है वो थोड़ा। ठीक है, तो चलो आते हैं। अब यहाँ क्या क्या देखो, 2 चीज़ मैंने आप लोग को बताया था कि नैंड गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट दोनों का मिला हुआ है। तो क्या क्या यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पहले एंड गेट का बनेगा, और साथ में ये जो मैंने बोला गोल होता है, ये गोल हुआ नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट पहले बना एंड गेट, फिर नॉट गेट, दोनों मिल करके बन गया क्या, नैंड गेट। ओके, तो इसका भी मिनिमम कम से कम आउटपुट जो होता है, इनपुट जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो हम 2 ही लेकर चलते हैं, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, सेम तरीके से काम करेगा। ए लिया पहला, दूसरा बी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे ए आया और बी आया तो पहले किससे गुजरेगा, एंड गेट से गुजरेगा। किससे गुजरेगा भाई साहब, एंड गेट से। तो एंड गेट का क्या था, वो चिन्हित क्या था, डॉट था, तो वो क्या करेगा, ए डॉट बी बना देगा। ठीक है, ए डॉट बी बना देगा। एंड गेट क्या किया, ए और बी को ए डॉट बी बना दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पर कौन है, एक है यहाँ पर एक और बैठा हुआ है, नॉट गेट। ठीक है, ये गोल वाला जो है ये बनते हैं नॉट गेट। अब ये जो है, ये जो ए डॉट बी बना, ये गुजरेगा नॉट गेट से। नॉट गेट क्या करता था, जो भी उसके साथ गुजरता है उसको उल्टा देता है। अगर एक अगर उसके रास्ते से गुजरेगा तो उसको 0 बना देगा, अगर 0 गुजरेगा तो उसको 1 बना देगा।
तो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट, यानी उल्टा कर देना। उल्टा करने को हम दर्शाते हैं इस तरह से, ऊपर में ये कम्प्लीमेंट का साइन होता है, ऊपर में लाइन देना, या फिर हम इस तरह से साइड में उसका जो है इस तरह से डाइस भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो भी कम्प्लीमेंट ही कहलाता है, बट प्रेफर करना ये लाइन, तो वो बेटर रहता है, ईजी रहता है, ईजी रहता है, बेटर दोनों रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे एंड गेट से गुजरा तो ए और बी को आपस में डॉट के माध्यम से जोड़ दिया। अब ए डॉट बी क्या करेगा, नॉट गेट के रास्ते से गुजरेगा। नॉट गेट क्या करेगा, उसके ऊपर में कंप्लीमेंट चढ़ा देगा, ठीक है। इतना बन गया। चलो एग्जाम्पल इसको करके देखते हैं। मान लो कि ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, एंड गेट से गुजरेगा, एंड गेट से गुजरेगा तो क्या होगा, एंड गेट का फॉर्मूला क्या था कि अगर दोनों जितना भी इनपुट है, सारा इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। तो क्या हमारा यहाँ पर सारा इनपुट जो है 1 है? नहीं है। तो मतलब आउटपुट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। किसके लिए, सिर्फ ये वाला एंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए, अभी नॉट गेट बचा हुआ है, ठीक है। ये 0 क्या करेगा भाई साहब, ये 0 जो है नॉट गेट से गुजरेगा। अब नॉट गेट क्या करता है, 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है। 0 है तो नॉट गेट से गुजरेगा, नॉट गेट से गुजरा तो उसको बना देगा क्या भाई साहब, उसको बना देगा नॉट एक्सकेंड नॉट गेट को बना देगा वो, अरे यार थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो जो है एक्सकेंड, मैं लिख देता हूँ फिर से, 0 1 एंड गेट से गुजरा तो वो बन गया क्या हमारा 0, और 0 हमारा नॉट गेट से गुजरेगा तो क्या बन जाएगा 1, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डेफिनेशन में जैसा कि मैंने बताया था, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। हाँ, डेफिनेशन यहाँ पर डेफिनेशन में क्या था कि नैंड गेट में हमारा आउटपुट, सारा आउटपुट हाई होगा, यानी 1 होगा अगर कोई भी इनपुट हमारा 0 हो गया, ठीक है। एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में इनपुट आउटपुट लिखते हैं। इनपुट में हमारा कितना इनपुट है, 2 इनपुट है, 2 इनपुट लिखे। 2 इनपुट है तो मतलब पहला वाला को 2 0 2 1, उसके बाद 2 का आधा 1 1 0 1 1, ठीक है, 1 0 1 1, इस तरह से बन गया, काम खत्म। अब क्या करेगा, अब देखेगा कि एक भी 0 है, एक ठो भी 0 मिल गया, यहाँ भाई एक नहीं बल्कि 2 0 है, तो आउटपुट 1। एक 0 है, हाँ भाई एक 0 है, आउटपुट 1। एक भी 0 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, आउटपुट 1। एक भी 0 है भाई, यहाँ नहीं है एक, यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, नहीं है 0, आउटपुट इज इक्वल टू 0। नॉर्मल बेसिक लॉजिक है। चलो भाई समझ गए, आई होप कि यार समझ गए होगे, यहाँ तक बहुत ही ईजी था। चलो अब जो है नॉट गेट समझते हैं, ठीक है। नॉट गेट समझते हैं। अब देखो नॉट गेट में भी सेम चीज़ है भाई साहब, बोरिंग हो जाता है ना, सेम चीज़ ज़्यादा रहता है। तो चलो देखते हैं। एंड मतलब नॉट गेट, और मतलब भाई सब और गेट, ठीक है, कोलगेट नहीं और गेट। और मतलब और गेट जो था वो है आप लोग पढ़ ही चुके हो पहले। एंड मतलब नॉट गेट, ये दोनों को मिला दिया, बना दिया नॉट गेट, कुछ भी करते रहता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि अभी देखे थे यहाँ पर जस्ट ऊपर आप लोगों ने देखा था नैंड गेट था। नैंड गेट में क्या था कि अगर एक भी संख्या कोई भी अगर 0 है, इनपुट का संख्या कोई भी अगर 0 है तो आउटपुट हमारा 1 बन जाता है। इसमें जस्ट उसका उल्टा है, हमारा अगर एक भी इनपुट 1 होगा, ठीक है, अगर हमारा एक भी इनपुट 1 होगा तो हमारा सारा का सारा आउटपुट जो होगा वो 0 बन जाएगा। कैसे, अब इसका मुंह भी देख लो किस तरह से होता है। इसका मुंह कुछ इस टाइप से होता है। नॉट गेट का और गेट का जिस तरह से होगा, पहले और गेट बनेगा फिर उसमें नॉट लगा दिया जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करेगा। एक इनपुट इधर से लिया, दूसरा इनपुट इधर से लिया, मिनिमम ये इनपुट है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग को करके भी दिखाऊंगा, 3 इनपुट ले करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब क्या हुआ कि नॉट गेट, सॉरी पहले और गेट का देख लेते हैं। और गेट का जो साइन होता है वो होता है प्लस, तो वो पहले क्या करेगा, ए और बी को जोड़ देगा आपस में, ए प्लस बी बना देगा, ठीक है। अब नॉट गेट का काम क्या है, उसका उल्टा कर देना, मतलब कंप्लीमेंट चढ़ा देगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे देखो वही आउटपुट उसका निकला है। अब या फिर कंप्लीमेंट 2 तरीके से दे सकते हैं, या फिर ऐसे पूरा लाइन दे सकते हो, या फिर कोष्ट में डाल करके डायरेक्टली कोष्ट पे ही ये कॉमा चढ़ा सकते हो, कंप्लीमेंट का ही काम करेगा, ठीक है।
एक एग्जांपल लेके देखते हैं। चलो यहाँ पर आउटपुट ट्रुथ टेबल बनाते हैं, वहीं पर हम लोग एग्जांपल आ जाएगा। ठीक, चलो ट्रुथ टेबल में हमारा क्या है कि ट्रुथ टेबल जैसे बना, इनपुट का बॉक्स बनाएंगे, आउटपुट का बॉक्स बनाएंगे। इनपुट का जो बॉक्स होगा इसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास कितने इनपुट हैं। 2 इनपुट हैं, ए के लिए अलग बॉक्स बनाएंगे, बी के लिए एक अलग बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ए और बी। ठीक है, इसी तरह सजा के लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखेंगे इनपुट की टोटल संख्या कितनी है। 1 2, 2 संख्या है इसलिए 2 को 0, पहला वाला को देंगे 2 0, फिर 2 1। ठीक है, अब पहला वाला को कितना मिला है, 2 0 मिला है, तो जस्ट इसका आधा उसके बगल वाले को मिलेगा, 1 0। 2 1 कितना मिला है, 2 ठो, 2 बार मिला है, तो इसको कितना मिल जाएगा, 1 बार 1। तो वही चीज़ रिपीट कर देगा, वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करेगा, 0 1 फिर 0 1 रिपीट हो गया। अब यहाँ पर क्या था कि अगर अगर यहाँ पर एक भी संख्या 1 होगा तो हमारा जो आउटपुट होगा वो लो हो जाएगा। एक भी इनपुट अगर हमारा हाई होगा तो आउटपुट जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, इनपुट हाई है यानी 1 है नहीं है, 1 है नहीं है, तो हमारा इनपुट आउटपुट क्या बन गया, उल्टा बन गया, 1 हो गया। अगर नहीं है तो 1 बन गया। ठीक है, अगर 1 है तो 0 बन जाएगा, 1 है 0 बन जाएगा, 1 है 0 बन गया। ठीक है, 1 भी 1 रहेगा तो 0 बन जाएगा। ठीक, तो और गेट तक से यहाँ समझ गए होगे। चलो मैं आप लोग को थोड़ा सा ना एक क्या करता हूँ, 3 अंक का मतलब 3 इनपुट लेकर के आपको दिखाता हूँ। चलो ये दिखाता हूँ, अरे नोट गेट का ही अभी समझे है ना, नोट गेट का ही करके देखते हैं। ठीक है, चलो नोट गेट किस टाइप से होता था भैया, इस टाइप से होता है। ठीक है, नोट गेट ये हो गया। इसमें क्या हो गया कि 3 इनपुट लेते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों ले लिए, आउटपुट 1 निकला। अब नॉट गेट था ना तो यहाँ पर ये लगाना भूल गए थे, अच्छा नहीं लग रहा है ना। हाँ, अब हाँ, पहले यहाँ और गेट से ये तीनों गुजरेगा, उसके बाद नॉट गेट से गुजरेगा और रिजल्ट देगा। ठीक है, ये नॉट गेट का जो है चेहरा हो गया, देख लो इसको, पहचान लो, जहाँ मिलेगा डंगा देना पकड़ के। ठीक है चलो नॉट गेट और गेट जो है, और गेट ये तीनों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो हमारा ये जो है और गेट का साइन क्या है, प्लस है, प्लस है तो प्लस में तीनों को जोड़ेगा। प्लस में तीनों कैसे जोड़ेगा, बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन क्या है, ये क्या है, और गेट। अब बचा कौन है, नॉट गेट। तो नॉट गेट से ये तीनों जब गुजरेगा, ये तीनों पर ये क्या करेगा, कंप्लीमेंट चढ़ा देगा। ठीक है, कंप्लीमेंट चढ़ा देगा। तो हमारा आउटपुट क्या बन गया भाई साहब, बन गया ए प्लस बी प्लस सी पर पूरा कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारे तीनों का। इसको ट्रुथ टेबल बना करके देखते हैं। ठीक है, इसका चलो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहले हम एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। तो हम एक पहले बड़ा सा बॉक्स लेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स लेते हैं। ठीक है, उसमें जो होगा इनपुट, एक होगा आउटपुट। आउटपुट हमारा एक ही होता है तो उसके लिए एक बॉक्स होगा। हमारे पास इनपुट की जो संख्या थी वो 3 है, तो 3 बॉक्स इसको देंगे। ठीक है, 3 बॉक्स इसको दे चुके हैं। तो पहला इनपुट है हमारा ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो अब चेक करेंगे कि भाई साहब इनपुट की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ इनपुट कितना है, 3 है। नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 3 है। अब चलो ये 3 इनपुट हो गया ना, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, मैंने आप लोग को लॉजिकली समझाने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बताया था। अब चलो मैं डायरेक्टली अपना कैमरा खोलता हूँ एंड वहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो भाई साहब, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या था, इनपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, आउटपुट एक ही था, इनपुट की संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है।
जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ठीक है, सी है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट की संख्या हमारी टोटल कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। तो इस कंडीशन में कंडीशन हर टाइम सेम ही रहता है। तो एक फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, ठीक है, 2 पे पावर n। ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट को, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट को। तो नंबर ऑफ इनपुट कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार, 2 पे पावर 3। तो 2 पे पावर 3 क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 बन जाएगा। तो 8 क्या करता है, इसको इसमें डिवाइड करना होता है 2 से, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रियल तरीका हुआ सॉल्व करने का। 2 इनपुट में भी सेम होगा। देखो जैसे कि हम लोगों ने 2 इनपुट का डायरेक्ट क्या बना दिया था कि 2 इनपुट है तो 2 बार 0 2 बार 1, इस तरह से मैंने आप लोग को शॉर्टकट में बताया था, ठीक है। लेकिन असल में वैसा नहीं होता है। जैसे कि 2 इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो 2 पे पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया टोटल 4। तो 4 में भागा देंगे 2 से, ठीक है, आया कितना रिजल्ट 2। इसीलिए 2 0 2 1 लॉजिक ये हुआ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने 3 इनपुट लेकर के देखा, तो 3 इनपुट में क्या आया, 4 आया। तो इसीलिए जब ए बी सी डी, ए बी और सी ये तीनों इनपुट साथ में रहेगा, ये तीनों इनपुट साथ में रहेगा, तो यहाँ पर कितना निकला था हमारा फॉर्मूला के अनुसार, 4 निकला था। तो यहाँ पर देंगे 4 0, ठीक है, 4 0 हुआ। अब 4 1 दे देंगे, 4 बार 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो 0 की संख्या कितनी है टोटल, 4 है। तो 4 का आधा कितना होगा, यानी 2 से भागा दे देंगे, 4 भागा 2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। टोटल 4 हम लोगों ने दिया था, ठीक है। तो 4 में डिवाइडेड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा यानी कि यहाँ पर 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। तो देखो यहीं तक फिलअप हुआ है, अभी यहाँ पर 4 लाइन बाकी है। तो इसी को हम लोग रिपीट कर देंगे, ठीक है। फिर 0 0 1 1 पूरा लाइन फिलअप हो चुका है। अब सी के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 है, 2 बार लिए हैं, मतलब यहाँ पर 2 बार लिए हैं 2, इसमें भी 2 से भागा देंगे, कितना आ गया, 1 आ गया। इसीलिए इसमें क्या करेंगे, एक बार ही 0 देंगे, एक बार ही 1 देंगे, बाकी लाइन बच गया खाली, इसी को रिपीट कर देंगे, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 और एक बार 1। जस्ट ऐसा हो गया, ठीक है। ये नॉर्मली आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा तरीका क्या था कि अगर एक भी इनपुट जो होगा वो हाई होगा तो आउटपुट 0 होगा नॉट गेट में, ठीक है। उस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे। एक भी इनपुट यहाँ पर हाई है नहीं है तो इसका हो जाएगा 1। अगर हाई है, एक तो हाई मिल गया यानी 1 मिल गया तो 0, एक भी 1 मिल गया, 1 मिल गया 0, 1 मिल गया 0, 1 मिल गया, इसमें भी 0, 1 मिल गया 0, 1 मिला, 1 मिलते जाएगा 0 देते जाएंगे। नॉट गेट में अगर एक भी 1 मिला, ठीक है, पूरे लाइन में अगर एक भी 1 मिला तो आउटपुट 0 होगा। एक भी नहीं, 1 मिला, एक भी 1 नहीं मिलेगा तो आउटपुट क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर भी सॉल्व किया है, दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो नॉट गेट का 3 इनपुट के साथ, जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया, ए बी और सी लेते हैं। तो यहाँ पर और गेट हमारा क्या करता है, उसको ए के फॉर्मेट में यानी अपना फॉर्मेट में प्लस ए प्लस बी प्लस सी बना देता है और नोट से गुजरने के बाद उस पर कंप्लीमेंट चढ़ जाता है, ठीक है। ये हुआ उसका। एंड ट्रूथ टेबल बनाने में क्या होता है, ट्रूथ टेबल बनाने में जिस तरह से जो भी इनपुट है, जितना भी इनपुट है सारे इनपुट को एक साथ रखते हैं एंड आउटपुट लिखा, एंड आउटपुट जो भी हमारा है वो लिख दे दें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना है। टोटल नंबर ऑफ इनपुट 3 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट इज द 3, ठीक है। तो इस हिसाब से तो 2 पे पावर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा टोटल 8 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से 4। इसीलिए क्या करेंगे, 4 टाइम 0 देंगे और 4 टाइम 1 देंगे। जस्ट यहाँ पर 4 दिए हैं तो इसी का आधा कर देंगे, यहाँ पर 2 बार 0 2 बार 1, बाकी लाइन बच गया इसलिए उसको रिपीट कर देंगे, 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। यहाँ पर 2 बार दिए, इसका आधा कर देंगे, 1 बार 0 1 बार 1, उसी को रिपीट कर करके पूरा लाइन भर देंगे, 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1, इस तरह से करेंगे। इसका बनाने का तरीका था कि अगर एक भी 1 होगा, लाइन में एक भी 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, बट इस लाइन में एक भी 1 नहीं है तो आउटपुट 1 बन गया। इस लाइन में 1 है यहाँ पर, इसलिए आउटपुट 0, 1 है 0,
एक रहेगा तो जीरो, एक एक भी एक रहा तो जीरो, जीरो 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 जीरो। ठीक है, नॉर्मल बेसिक तरीका। चलो अब यहाँ पर एक्सोर गेट आता है, एक एक्सोर गेट होता है, एक एक्सनॉर गेट होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉट गेट होता है। इसका भी चेहरा कुछ इसका चेहरा थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सोर एक्सोर गेट में यानी एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता है, देखो एक्सक्लूसिव और गेट में और ऐसा ही होता है। ठीक है, और गेट रहता है, इसमें साइड में सिर्फ इनपुट जहाँ तक होता है ना, उसमें एक नया जो उसको पीछे में बम लगा दिया, नया वाला बम। ठीक है, तो अब क्या करता है, देखो और गेट अपना काम करेगा, और गेट सेम अपना काम करेगा, जो भी इनपुट होगा उसको प्लस में ए प्लस बी कर देगा। और ये जो होता है ना, ये जो लगा ये क्या करता है, उस प्लस को घेर देता है, प्लस को घेर देता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि अगर इसका पहले ट्रूथ टेबल देखेंगे ना, वहीं पे समझ जाएंगे सारा चीज़। ठीक है, इसमें जैसे ट्रूथ टेबल बना, ट्रूथ टेबल में इनपुट लेंगे आउटपुट लेंगे, नॉर्मल बेसिक चीज़ सारा जिससे सब में होता है वैसे इसमें भी होगा। ए इनपुट बी इनपुट आ गया, टोटल नंबर ऑफ इनपुट के हिसाब से 0011 10 10 01 नॉर्मली इनपुट वाला फिलअप बेसिक है, सब में एक ही रूल अप्लाई होता है सब में। ठीक है, अब आउटपुट किस बेसिस पर हम इसका निकालेंगे, एक्स और गेट का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट का बात हो रहा है। इसमें क्या कंडीशन होगा, अगर एक का संख्या, ठीक है, एक जो होगा अगर सम संख्या होगा, इट्स मीन इवन नंबर होगा, तो उस कंडीशन में आउटपुट हमारा जीरो आएगा। ठीक है, अगर सम संख्या में रहेगा एक की संख्या, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट आएगा जीरो। अगर ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्या में हमारा एक का संख्या रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट आएगा 1। कैसे, वैसे देख लेते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है, सबको पता ही होगा। वैसा संख्या जिसको अगर 2 से भागा दिया जाए, ठीक है, 2 से भागा दिया जाए और शेष यानी रिमाइंडर शेष ना बचे, वो हो गया इवन नंबर। इट्स मीन इवन नंबर, इट्स मीन सम संख्या। ठीक है, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो उसे कहते हैं ऑड नंबर। चलो देखते हैं प्रैक्टिकल करके, ट्रूथ टेबल को सॉल्व करते हैं। ट्रूथ टेबल में पहले लाइन को देखते हैं। पहले लाइन में देखो भाई, एक भी एक है, एक भी एक है, एक भी एक नहीं है, तो वहां पर उसका आउटपुट जो होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक भी अगर एक नहीं है तो उसका आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक, अब चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वाला लाइन में क्या है। नेक्स्ट लाइन में एक का संख्या जो है एक है, यानी एक बार एक आया है, तो एक को अगर 2 से भागा दिया जाए, एक को अगर 2 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर यानी एक से भागा ही नहीं लगेगा, पॉइंट वगैरह में आने लगेगा, जो कि पॉइंट वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं चलाना है, हमें पॉइंट वाला करना ही नहीं है, तो यानी उसमें भागा लगेगा ही नहीं, यानी 1 रिमाइंडर बच ही जाएगा। रिमाइंडर बचा, इट्स मीन वो क्या है, ऑड नंबर है। अगर एक का संख्या ऑड नंबर में रहेगा तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। यहाँ पर भी ऑड नंबर में एक है, इसलिए हमारा आउटपुट 1 आया है। यहाँ पर देखो इवन नंबर में यानी सम संख्या में है 2 को 2 से अगर भागा देंगे तो हमारा रिमाइंडर नहीं बचता है। तो आप लोग को पता ही होगा यार, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब जो है इवन नंबर है। ठीक है, अगर इस इवन नंबर में रहा तो 0 देना है, अदरवाइज सारे में 1 दे देना है। ठीक है, बेसिक यही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, जो कि यहाँ पर रूल लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक्सोर गेट को 3 इनपुट लेकर के यहाँ पर सॉल्व किया गया है। एक्सोर गेट को जो है 3 इनपुट लेकर के सॉल्व करने की कोशिश किया गया है। चलो देखते हैं सेम चीज़, ये जो इसका इमेज बनता है, ठीक है, तो नॉर्मली सेम चीज़ वही हुआ। ए और बी को क्या करेगा, और गेट क्या करेगा, उसको प्लस में बांध देगा, ये डंडा जो निकला है पीछे वाला इसका बम जो है उसको गोल घेर देगा प्लस को। ठीक है, चलो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, थोड़ा नज़र डालते हैं, एक नज़र।
एक नज़र प्यार की ट्रूथ टेबल पे। पहला लाइन देखेंगे, यहाँ पर 1 है, नहीं है, 1 नहीं रहेगा तो आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन देखते हैं, दूसरा लाइन में 1 है, हाँ भाई 1 है, 1 की संख्या कितनी है, 1 है। क्या एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? 1 जो है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा, ऑड रहेगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा। इसमें भी भाई 1 जो है ऑड नंबर है तो ऑड 1 आ जाएगा। अब इसमें भाई, इसमें देखो 1 जो है 2 बार आया है, 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए आउटपुट 0 आ गया। तो इस वाले लाइन में देखेंगे 1 एक बार आया है, एक क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर रहेगा तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। अब इस लाइन में देखो एक जो है 2 बार आया है, 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर इसलिए आउटपुट 0। अब इस लाइन में क्या है, इस लाइन में एक जो है 2 बार आया है, 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए आउटपुट 0। इस लाइन में क्या है, एक 3 बार आया है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है इसलिए आउटपुट 1 आएगा। जस्ट बेसिक था आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो थोड़ा रिपीट कर लेना, समझ ही जाओगे। अब जस्ट उसके उल्टा होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। जस्ट यहाँ पर उसका उल्टा होता है, क्यों उल्टा होता है? अब देखो नाम पहले भाई देख लो ना, नाम उसका क्या था, एक्स और गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट। अब यहाँ पर एक्सक्लूसिव नॉट गेट, यानी बीच में नॉट घुस गया। नॉट क्या करता है, जो भी हमारा आंसर आया उसको उल्टा देगा, यानी 0 आया तो 1 कर देगा, 1 आया तो 0 कर देगा। सेम चीज़ ये भी करता है। अब यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर सेम बनेगा, बीच में ये नॉट घुसा जाएगा बीच में, ठीक है, बीच में आ जाएगा नॉट। नॉट क्या करेगा, सेम तरीके से प्लस आ जाएगा, वो बम उसका गोल घेर देगा, ऊपर में ये कंप्लीमेंट चढ़ा देगा, नॉट का काम आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ट्रूथ टेबल में। अब ट्रूथ टेबल में देखो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, अगर इसमें जैसे कि हम एक्सोर गेट को अभी पढ़े हैं, तुरंत पढ़े हैं कि अगर इनपुट का संख्या इवन नंबर में रहेगा तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। बट यहाँ पर भाई 1 है, इसीलिए क्योंकि उलट गया है, ठीक है, फॉर्मूला जस्ट उसका उल्टा बनेगा। अगर हमारा 1 का संख्या जो है, 1 को संख्या जो है इवन नंबर में रहेगा तो आउटपुट यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक्सोर गेट के उल्टा एक्सनोर गेट है, ठीक है। अगर एक का संख्या इवन नंबर में है तो आउटपुट 1 है, अगर ऑड नंबर में है तो आउटपुट 0 है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आउटपुट एक है ही नहीं तो आउटपुट 1 है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप लोग का आज जब पूरा लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह हैं, रूल ऑफ अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा वगैरह, और इसमें लॉजिक गेट का बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह भी होता है। तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में देखते हैं।